So hi and welcome to this another episode with me Archie. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं that how to utilize your MBA का डिग्री, right? अगर आप ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, आप इनरोल करने वाले हैं, आप ड्रॉप लेने वाले हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आई थिंक सभी के लिए सभी को रिलेट कर सकते हैं because I mean, you make a huge investment when it comes to MBA. And let's say if you're not making a huge investment, then also it's kind of a final degree what a student do to get a good job, right? तो क्या चीजें 2 साल में कैसे यूटिलाइज करना है that I'm going to discuss in this episode. प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिए because हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं. I travel to a lot of colleges and this is what students says, right? जिनके पैकेजेस बहुत अच्छे लगे हैं. तो let's begin. So welcome back to this episode and we'll start this episode with the active participation. यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है engage actively in class. I've recently been to a college and there you know I was asking to students कि usually बच्चा तो जो है हमने जो graduation तक देखा है कि एग्जाम टाइम से पहले पढ़ता है, तो स्टूडेंट का ये कहना था कि मैम ऐसा नहीं होता है बी स्कूल्स में स्पेशली बिकॉज वहाँ पे क्या है कि आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कल आपकी ये क्लासेस हैं और उस क्लास में इट्स नॉट जहाँ क्लास में टीचर आया है पढ़ रहा है, इट्स बेसिकली केस डिस्कशंस होते हैं और आपको क्लास में पार्टिसिपेट करने के पॉइंट्स मिलते हैं. अगर आप वो पॉइंट्स नहीं गेन करते हो तो आपके फाइनल परसेंटेज को वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है. तो जस्ट टू गेन दैट पॉइंट स्टूडेंट को नहीं चाहते हुए भी पढ़ के आना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पे नहीं चाहने वाला सवाल ही नहीं होता. यू हैव टू बी actively involved in your class. It is very important. Ask questions. जो आपको समझ में नहीं आ रहा, you know, अपने व्यू पॉइंट्स को रखो. उससे क्या होता है कि आप विजिबल रहोगे अपने प्रोफेसर्स और जो भी पीयर्स के हैं बिकॉज उनके मार्क्स और उनका जो आपको लेके इम्पैक्ट है ये भी बहुत मैटर करता है द टाइम ऑफ प्लेसमेंट्स. सो जस्ट एक्टिवली इन्वॉल्व इन योर क्लास, राइट? ये आपको हेल्प करेगा क्योंकि आप बहुत बड़ा कॉलेज को नहीं मैटर करता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस. अगर आप एक ऑन एन एवरेज एक कॉलेज को 10 लाख रुपए या 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए पे कर रहे हो, दैट मीन्स आप पर डे का अगर हम छुट्टियां हटा दें तो आप 5 से 6 हजार रुपए पे कर रहे हो. अगर आप वो 5 से 6 हजार रुपए यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो पर डे पे, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो वो आपको एंड ऑफ द डे इंपैक्ट करेगा बिकॉज बी स्कूल्स आर नॉट मोर ऑफ थ्योरेटिकल. यहाँ पे थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए यू नो केस डिस्कशन, ये सारी चीजें भी जो हैं वो काफी ज्यादा होती हैं. सो दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एकेडमिक एक्टिविटी. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th 12th के टाइम नहीं सोचते हैं, बट जब कंपनीज हायर करने आती हैं दे आस्क कि एकेडमिक्स में 60% कहीं ना कहीं होना चाहिए. बहुत सारे कंपनीज के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं. चूज प्रोजेक्ट्स वाइजली. ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आपको हर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना है. आपको ये देखना है दैट आपके फ्यूचर गोल्स क्या है और उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोजेक्ट्स को चूज करना है और उसमें पार्टिसिपेट करना है. सो दैट यू नो व्हेन यू विल बी सिटिंग फॉर योर प्लेसमेंट्स यू विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट प्रोजेक्ट्स यू डिड, you know, and उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके वो स्ट्रीमलाइन को कैसे जस्टिफाई करता है, दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी. सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप डीपर इनटू एरियाज ऑफ योर इंटरेस्ट. Now second is building a strong network. सबसे पहला नेटवर्क स्टार्ट होता है that is connect with your peers. आपके जो बैच में लोग हैं, आपके जो कलीग्स हैं, you know, जो जिनके साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आप लेट्स से एक्स कंपनी में प्लेस होगे, वो XYZ मल्टीपल कंपनीज में प्लेस होंगे और ऐसा नहीं है कि आपको एक जॉब लग गई तो आप लाइफ टाइम जो है उसी जॉब पे कहीं ना कहीं रहने वाले हो. आप स्विच करोगे और ऐसे टाइम पे कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट और उनके रिकमेंडेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो कि इंडिया क्या यू नो वर्ल्ड में टॉप 20 स्कूल्स में आता है, वहां पे यू नो पीपल गो टू बिल्ड दैट नेटवर्क बिकॉज वहां से निकल के पीपल विल बी सीईओज ऑफ डिफरेंट कंपनीज और आपका नेटवर्क भी जो है वो वैसा ही होगा. तो आप जिस भी स्कूल में हैं प्लीज कनेक्ट विद योर पीयर्स, राइट? अपने बैचमेट से प्रॉपर्ली कनेक्ट करें. फिर उसके बाद एलुमनाई नेटवर्किंग. अभी यू नो मैं आई थिंक आज से 2-3 महीने पहले कॉलेज में गई थी, वहां पे कुछ यू नो इवेंट चल रहा था एंड देयर एलुमनाई इज ऑल्सो जिन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया है दे केम. तो स्टूडेंट्स यू नो वेंट टू देम
देवर आस्किंग इंडस्ट्री के लिए, मतलब वो कैसे अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एलुमनाई मीटअप कॉलेज कराता है स्टूडेंट्स के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज नहीं कराता तो आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को लिंक्डइन पर रीच आउट करो, एलुमनाइज को, उनसे पूछो अगर वो आपकी कोई ड्रीम कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। सिम्बियोसिस का एक कॉलेज है, राइट, जहाँ पे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग there's this consulting company जो नहीं आती है। It's not SIBM, it's not under top 4, top 5 colleges, जो नीचे के सिम्बियोसिस के कॉलेजेस है उस कॉलेज में। And if I'm not wrong, it might be this Bain company or something like that। तो स्टूडेंट ने क्या किया, लिंक्डइन पे अपने एलुमनाई जो उस कंपनी में काम कर रहे थे उनको रीच आउट किया। जब रीच आउट किया तो उसको उस एलुमनाई से ये पता चला कि मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था पहले इंटर्नशिप के लिए, देन आई कन्वर्टेड इनटू जॉब। द सेम थिंग हैपेंड विद दैट स्टूडेंट बिकॉज शी आल्सो अप्लाइड फॉर दैट कंपनी ऑफ कैंपस, शी गेट एन इंटर्नशिप, देन उसने उसको पीपीओ में कन्वर्ट किया एंड शी इज currently working with the same company। तो व्हेन यू कनेक्ट विद योर एलुमनाई, बिकॉज उनको इंडस्ट्री का नॉलेज, और वो आपकी हेल्प इसलिए भी करेंगे बिकॉज यार ये अपने वाला एक होता है ना, जैसे कोई एमपी का है और कोई एमपी वाला मिल जाएगा तो यू फील दैट वाइब कि अरे यार ये तो अपने वाला है। सेम गोज विद कि आपको कहीं ना कहीं एलुमनाई नेटवर्किंग करना, अगर कॉलेज इवेंट करा रहा है, एक्टिवली बी अ पार्ट ऑफ इट, बिल्ड, ट्राई टू बिल्ड नेटवर्क विद देम। इफ नॉट through LinkedIn you can do this thing। then industry events and workshops, HR conclave होती है, marketing conclave होती है, ऐसी बहुत सारी conclave होती हैं जहाँ पे इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स आते हैं। It's not about that you just have to attend that workshop, because वो workshop let's say घंटों की है तो आपने हो सकता है कुछ ही 2-3 लाइनें सुन रखी हो, बट उस वर्कशॉप से मैटर क्या करता है, आप अपने कनेक्शंस बना रहे हो टू इंडस्ट्री टॉप पीपल जो कि आपको इन फ्यूचर में हेल्प करेंगे। तो इंडस्ट्री इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स को अटेंड करो और उसमें कहीं ना कहीं नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश करो। Now, gaining practical experience, इसमें सबसे पहली चीज है इंटर्नशिप। इट इज इंपॉर्टेंट। कॉलेजेस में SIP होती है। SIP का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा प्योरली कॉलेज डिपेंडेंट हो। लेट्स से अगर आपकी ड्रीम कंपनीज, आपकी जो भी कंपनीज के टारगेट है, आप उनको ऑफ कैंपस भी अप्लाई करो, ऑन कैंपस में जो कंपनीज आ रही है पार्टिसिपेट करो, बिकॉज ये आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर देगी दैट एग्जैक्टली काम होता क्या है। बिकॉज ज्यादातर अगर हम इंडिया में MBA कॉलेजेस की बात करें तो फ्रेशर्स कहीं ना कहीं इनरोल होते हैं और उनको इंडस्ट्री का उतना एक्सपोजर नहीं होता। सो फॉर यू आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डूइंग इंटर्नशिप विल गिव यू लॉट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग। एंड आई हैव सीन दीज ट्रेमेंडस चेंजेस इन पीपल जो अच्छे टाइम के लिए किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं। स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते थे, दे वांटेड टू डू इंटर्नशिप विद टॉप कंपनीज, पर स्टार्टअप में अगर आपको सही में सीखना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है टू डू इंटर्नशिप विद स्टार्टअप्स। देन उसके बाद लाइव प्रोजेक्ट्स कई सारे होते हैं, राइट, अलग अलग फॉर्मेट में कॉलेजेस में रहते हैं, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी कंपनी का दे दिया जाता है या किसी इंडस्ट्री का दे दिया जाता है, तो आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, कैसे आप सोल्यूशन निकाल पाओगे, राइट। इससे भी क्या होता है, दीज प्रोजेक्ट्स कैन ऑफन लीड टू प्री प्लेसमेंट ऑफर्स और वैल्यूएबल इंडस्ट्री कनेक्शंस जो कि आपको इन फ्यूचर हेल्प करेंगे। देन वी हैव केस कॉम्पिटिशंस जो कि कई बार ग्रुप कॉलेजेस के साथ होते हैं। Case competition, applying for theoretical knowledge to practical scenarios, right? तो इसमें क्या है कि आपका पोर्टफोलियो जो है, आपका जो प्रोफाइल है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होगा। Then developing soft skills, leadership, teamwork, communication skills, these three things are very important if you are doing MBA, if you're planning for your MBA, if you're planning for anything which is related to management, right? Teamwork, when अकेले आप नहीं पहुंच सकते हो, you need a team, right? अगर मैं सोचूं कि मैं यहीं बैठ के सब कुछ मैं ही करने लगूं, शूट भी मैं ही करूं, एडिट भी मैं ही करूं, कंटेंट भी मैं ही लिख करूं, स्ट्रैटेजी भी मैं ही बनाऊं, एंड बहुत सारी चीजें, तो मतलब it will become difficult. तो for that I need team and a team with the same vision. और वो पूरा डिपेंड करता है दैट लीडर कैसा है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि कुछ अच्छा हुआ तो यू हैव टू बी लाइक कि ठीक है इट गोज टू मी, एंड कुछ बुरा हुआ तो इट गोज टू देम। सो टीम वर्क, लीडरशिप, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रो करने के लिए, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज दैट इज द वन वे टू गेट इनटू योर ड्रीम जॉब्स। अगर अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो कॉलेज भी अच्छा नहीं मिल पाएगा और इवन प्लेसमेंट के टाइम पे भी दिक्कत रहेगी। नाउ स्टेइंग अपडेटेड विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स, राइट, बहुत सारी पोर्टल्स हैं जो इंडस्ट्री रिलेटेड न्यूज देते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो, सो दैट क्या चल रहा है जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, इससे कहीं ना कहीं आपको काफी हेल्प मिलेगी। ऑनलाइन कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस, आई मीन
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मार्केटिंग कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, यू नो। एंड ये सर्टिफिकेशन 2 तरह के होते हैं यूजुअली। सर्टिफिकेशन कई लोग 1-1 2-2 दिन वाला कर लेते हैं, वो 1-1 2-2 दिन वाला सर्टिफिकेशन उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। बट अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कॉलेज ड्यूरिंग एमबीए कर रहे हो तो यस यू कैन गो फॉर दीज स्मॉल सर्टिफिकेशंस आल्सो। बट जो 1 से 1.5 महीने वाले सर्टिफिकेशंस होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, एआई, मशीन लर्निंग, राइट, डेटा एनालिटिक्स, ऐसे कई सारे सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हो जो कि आपको हेल्प करेगा। जैसे कॉर्सेरा प्लेटफॉर्म पे है, लिंक्डइन लर्निंग ऑफर कई सारे कोर्सेज करती है, एडिक्स कई सारे कोर्सेज ऑफर करती है। एंड देन उसके बाद करियर प्लानिंग, इसमें सिंपल सी चीज है काउंसलिंग। अगर आप कंफ्यूज हो दैट वे यू वांट टू, वैसे तो यू नो यूजुअली एमबीए के स्टूडेंट्स काउंसलिंग नहीं लेते, बट कॉलेज के अंदर भी ये ऑप्शन रहता है जहां यू गो टू योर टीचर्स एंड डिस्कस कि मैं क्या प्लान कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए सही है। रिज्यूमे बिल्डिंग वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है। रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जब आप किसी कंपनी का जेडी आता है, आप सबसे पहले अपना सीवी भेजते हो, और वो सीवी जो है वो आपको हर कंपनी के हिसाब से डिजाइन करना रहता है। उस सीवी के अकॉर्डिंगली देन आपको कॉल्स आते हैं। तो अगर आपको ये सब नहीं पता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो यू नो करियर प्लानिंग में ये सारे अटेंड करियर काउंसलिंग सेशंस, यू नो रिज्यूम बिल्डिंग वर्कशॉप्स, ये आपको हेल्प करेंगे इन फ्यूचर। देन मेंटोरशिप प्रोग्राम्स, दैट मींस यू नो गो टू योर फैकल्टीज, गो टू योर यू नो whatever people you feel like, and आप उनसे पूछो यू नो कि I mean, how you can achieve this, what you are exactly looking for, and that will definitely help you. Then personal development, time management important hai. MBA is hectic, morning to evening to night classes to assignments to projects to SIP to placements and everything. And self reflection, it's not like कि आप IIM चले गए, life sorted है। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे IIM में भी प्लेसमेंट्स के क्राइसिस हैं, तो आपको एंड ऑफ द डे आप कहीं पे भी जा रहे हो, you have to perform with every single day with a smile on your face. So that attitude is something which is very important, right? तो 2 चीजें हैं, टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप आए हो, आपको 2 साल बाद लगना चाहिए कि यार मैंने एमबीए किया है, मतलब आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज टाइम गोज लाइक दिस, यू नो। हम कुछ दिन पहले 2023 में थे, और कुछ दिन जस्ट आफ्टर फ्यू डेज यू नो वील बी लाइक एंटरिंग टू 2024। तो ईयर इज गोइंग लाइक, I mean, ऐसा लगा कि पता ही नहीं चला कि पूरा साल कैसे निकल गया। तो टाइम इज मनी, इफ यू डोंट you know think like that, then in future you know you'll regret. So I think these are all points which are very important for you to utilize your MBA. If you feel like मैंने कोई चीज मिस की, please let me know in the comment section below. साथ ही साथ do not forget to follow us on Instagram and join the Telegram group. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.